दोस्तों हम सभी को अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी जरूर करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसआईपी करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें अपने फाइनेंशियल टारगेट तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। तो जानेंगे दोस्तों सब कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनी इन्वेस्ट में। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जब भी मार्केट गिरे तो आप अपनी एसआईपी को बंद ना करें। सबसे पहली बात तो ये आप गांठ बांध लें, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाग एसआईपी तो शुरू कर देते हैं किसी को देख के या किसी से सुन के। एसआईपी हमेशा आपको पता है, और अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि वो शेयर मार्केट में एसआईपी का पूरा पैसा लगता है। किसी भी म्यूचुअल फंड का पैसा शेयर मार्केट में लगता है, अगर डेट फंड को आप छोड़ दें तो अगर शेयर मार्केट ऐसे अगर ऊपर नीचे चलती है तो सपोज करिए आपकी जो एसआईपी ऐसे करके हर महीने जो लगा रहे हैं आप, जब बढ़ती है तब तो अच्छी लगती है, लेकिन यही जब मार्केट गिरती है ऐसे करके तो ये आपकी एसआईपी जो है जो रिटर्न दे रही थी, वो जो पॉजिटिव रिटर्न जा रहे थे वो रिटर्न नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं। ये मार्केट की साइकिल है, जब ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, फिर नीचे आती है तो फिर ये ऊपर जाती है, और ऐसे धीरे धीरे करते करते ये हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों घबरा के आप अपनी एसआईपी बंद ना कर दें, क्योंकि आप यहाँ एसआईपी बंद कर देते हैं तो इससे ये घाटा होता है कि आपको जो एनएवी आपकी एवरेज आउट हो रही थी वो एवरेज आउट होना बंद हो जाती है। क्योंकि जब ऊपर की तरफ जा रही थी तब भी आप खरीद रहे थे, लेकिन जब नीचे की तरफ आ रही है तब आप यहाँ नहीं खरीदोगे तो आपकी जो एनएवी है वो ऊपर की तरफ खरीदी हुई रह जाएगी, नीचे की तरफ आपने खरीदा ही नहीं है। या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको एसआईपी को बंद कर देते हैं और बचा हुआ पैसा अपना निकाल लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि शेयर मार्केट तो ख़राब है, शेयर मार्केट में ही पैसा लग रहा है उसका, बोला म्यूचुअल फंड भी ख़राब है, इस सब में पैसा नहीं लगाना, और इस सब में पैसा जो है कम हो जाता है या डूब जाता है। तो दोस्तों ये गलती ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे पैसा 1-2 साल के लिए नहीं लगा रहे हैं। हो सकता है वॉलीटिलिटी की वजह से 1-2 साल में तो आपको ऐसा महसूस हो कि ये मार्केट जो है हमको कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 10-20 साल के लिए जब आप पैसा लगाते हो तो इसमें 15 से 17% के रिटर्न आपको आराम से मिल जाते हैं। तो सबसे पहली गलती ये ना करें कि जब भी मार्केट गिरता है तो अपनी एसआईपी बंद ना कर दें, क्योंकि एसआईपी बंद करने से आपके रिटर्न भी वहीं पर बंद हो जाते हैं। अगली गलती की बात करें तो दोस्तों अगली गलती हम ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि अपनी एसआईपी के अमाउंट को हर साल बढ़ाते नहीं हैं। अगर सपोज करो आज हमने एक 5,000 रुपये से कोई भी एसआईपी शुरू कर दी है तो 5,000 रुपये इस साल के लिए हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगली साल हमको हमारा जो सैलरी है वो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो हमें अपनी सैलरी को भी यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। इससे क्या रहेगा, अब अगर सपोज करो आपका टारगेट 1 करोड़ रुपीज़ का है और आपने इसके लिए 17% या 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चला था, लेकिन ये फिक्स रिटर्न तो नहीं है दोस्तों कि 18% आपको यहाँ मिल ही जाएंगे। अगर सपोज करो ये रिटर्न अगर यहाँ से कम हो जाते हैं, 15% के आसपास आ जाते हैं या 14% के आसपास आ जाते हैं, और आपने 18% से कैलकुलेट करके चला कि आपका 1 करोड़ बन रहा है, और ये रिटर्न जैसे ही 15 से 14% पे आ जाएंगे तो आपके ये जो आपका जो टारगेट है उसको हिट नहीं कर पाएंगे, 1 करोड़ रुपये नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रिटर्न ही कम है। अब मार्केट ऊपर नीचे होती है, क्या कंडीशन हो 15-20 साल बाद वो किसी ने नहीं देखा है दोस्तों। सब दुनिया है जो होप पे टिकी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स के पिछले रिटर्न को देखोगे जब से वो शुरू हुए हैं तो उन्होंने एवरेज 14 से 15% का रिटर्न दिया है। तो हम किसी भी एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो वहाँ पे फंड मैनेजर हमको 18 से 20% के रिटर्न आराम से दे देता है। लेकिन सपोज करो अगर हम ना मिल पाए उतने रिटर्न तो हमारा जो टारगेट है वो हिट नहीं पाएगा। इसके लिए हमें क्या करें, 500 रुपये को हर साल से बढ़ाते रहें इसमें। अगर मान रहे हो आपने यहाँ पे 5,000 रुपये शुरू करे थे तो 5,000 को 5,500 कर दें अगले साल के लिए, उससे अगले साल के लिए फिर 500 ऐड कर दें इसमें, इसको 5,000 से 5,500 से फिर 6,000 कर दें, या आप ज़्यादा कर सकते हैं तो हर साल 1,000 रुपये बढ़ाते रहें। जिससे क्या होगा, आपकी जो एसआईपी स्टेप अप होती रहेगी और यहाँ से 5,000 से 6,000, 6,000 से 7,000 हर साल जब आप बढ़ाते रहो, क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, आपका जो 1 करोड़ का जो टारगेट है हो सकता है ये बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, 20 साल से पहले ही पूरा हो जाए। या फिर क्या होगा, अगर आप 20 साल तक कर भी लेते हैं पूरा तो आपके 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका टारगेट है जो पहले ही हिट हो जाएगा, या फिर आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो इस गलती को भी बहुत सारे लोग करते हैं कि एक बार ऐसे भी शुरू कर दी 1,000, 2,000, 5,000 रुपये से, तो उसी को चलने देते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा दोस्तों, अपनी एसआईपी को स्टेप अप करते रहें, जिससे कि आपको इसके रिटर्न आगे बढ़ के मिलते रहें। और बहुत सारे लोग दोस्तों क्या करते हैं, बहुत सारी
स्कीम्स को एक साथ खरीद लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि आपका जो पैसा एक स्कीम या 2 स्कीम या 3 स्कीम में जो आपने लगा के रखा है अपने टारगेट के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो को लिमिटेड बनाएं। ऐसा ना हो इसको ओवर डाइवर्सिफाई कर लें आप। डाइवर्सिफाई करना ठीक है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई ना कर लें, जिस जो आपके रिटर्न है वो उतने ना बन पाए जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आदमी फिर 2-3 स्कीम्स तक तो मैनेज कर लेता है, मेकअप कर लेता है, उनको ट्रैक कर लेता है, फॉलो कर लेता है, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स को ना तो वो ट्रैक कर पाता है और ना उसको ये पता चल पाता है कि मेरी किस स्कीम में कितना अमाउंट बन रहा है, कौन सी स्कीम कब NAV उसकी डाउन आ रही है और मैं कब उसको एवरेज आउट करूँ। तो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी स्कीम्स में वो हौच पौच होकर उलझ के रह जाता है। तो ना तो रिटर्न ही बना पाता है, फिर जल्दीबाजी में क्या करता है, कभी एक स्कीम्स को बेच देगा, दूसरे को खरीद लेगा, दूसरे को बेच देगा, तीसरे को खरीद लेगा। तो जो उसका लॉन्ग टर्म का जो नज़रिया है वो हिट होता है वहाँ से और वो अपनी वेल्थ नहीं बना पाता है। तो आप ऐसा ना हो कि आपने अपना सपना जो 1 करोड़ 2 करोड़ का देख रखा है वो फिर सपना ही रह जाए। इसलिए पर्टिकुलर 1 या 2 या 3 स्कीम्स पे ही अपना फोकस रखें और उसी को आगे 15 से 20 साल के लिए लेके जाएं। अगली चीज़ ये भी ध्यान रखें दोस्तों, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के NFO आते हैं। NFO होता है, अगर नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ, न्यू फंड ऑफरिंग होता है NFO का फुल फॉर्म। NFO की तरफ आप कम जाएं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे मौजूद हैं जो पिछले 8 साल या 10 साल से चल रहे हैं। तो उनका आप रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हो कि पिछले 6-7 साल में फंड मैनेजर ने कैसा काम किया है और कितने रिटर्न अब तक बना के दिए हैं, किन स्कीम्स में उसका पैसा लगा है। लेकिन NFO की बात करें तो एक न्यू फंड आ रहा है। अब न्यू फंड का ना तो हमको ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि वो किस तरह के रिटर्न हमें आगे फ्यूचर में देगा, और ना ही हम उसके फंड मैनेजर के बारे में, अगर चलो मान लो जानते भी हैं किसी फंड मैनेजर के बारे में, तो फिर वो आगे कैसे काम करेगा इस फंड पे, तो वो सब भी नहीं पता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे NFO ख़राब रहते हैं, लेकिन NFO के ऊपर हम जल्दी से विश्वास नहीं कर सकते कि कितने % के रिटर्न हमें बना के देगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं दोस्तों जो 10% से नीचे भी रिटर्न दे रहे हैं और जो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा किसी ऐसे फंड में लग जाए कि आप वहाँ से रिटर्न जनरेट ही ना हो, या फिर हो तो उतना ना हो जितना कि आपने एक्सपेक्ट कर रखा है। तो अपने अच्छे 2 से 3 कोई म्यूचुअल फंड देख लें आप, उससे ज़्यादा स्कीम में ना जाए। मैं तो कहूँगा 1 से 2 ही कोई अच्छे म्यूचुअल फंड देख के उनमें अपनी SIP को आप चालू रखें। और जो स्टेप बताए हैं मैंने कि उनको हर महीने SIP को अपना कंटिन्यू रखना है, चाहे मार्केट गिरे या उठे, उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हाँ, आप जब मार्केट गिरता है तो उसके रिगार्डिंग एक मैंने वीडियो बनाया था कि आप उसमें लमसम पैसा लगा सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं कि लमसम पैसा कैसे लगाएं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो लमसम आप एक्स्ट्रा पैसा लगा सकते हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपनी SIP को बंद कर दें और फिर वहाँ से आप उसको विड्रॉ कर लें, एग्जिट कर लें। तो ऐसा आप दोस्तों ना करें। और एक चीज़ और देख लें दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे फंड होते हैं उनका AUM बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब AUM बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फंड मैनेजर को रिटर्न बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि फंड मैनेजर जो रहता है वो रिटर्न उतना नहीं बना पाता। अभी सपोज करो फंड मैनेजर किसी शेयर्स में ही पैसा लगा के अपना रिटर्न बना रहा है। अब सपोज करो उस शेयर में पहले उसके पास 1000 या 1500 करोड़ रुपए थे, 1500 करोड़ रुपए थे, उसको वो लगा के रिटर्न बना के उसने उसको 2000 या 2500 करोड़ रुपए कर दिया। अब लोगों ने देखा कि भाई ये फंड तो बहुत अच्छा है, तो अच्छा रिटर्न बना रहा है, तो लोगों ने उसमें 10-20 करोड़ रुपए और डाल दिए। अभी सपोज करो जिन स्टॉक्स में वैल्यू थी वहाँ पे वो एक साथ पैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि उन स्टॉक्स में पैसा लगाता है तो उन स्टॉक्स में अपर सर्किट लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें वो ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकता। फिर उसको चाह के भी ऐसे स्टॉक्स में पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड की कुछ मजबूरी भी रहती है कि वो अपना 30 या 35% ही पैसा अपने पास में रख सकते हैं, सेबी का रूल है। तो उस हिसाब से उनको पैसा लगाना ही पड़ता है मार्केट में। तो उस हिसाब से आप ये भी देख लें कि किसी फंड का अगर AUM ज़्यादा है तो उस फंड की तरफ थोड़ा सा ना जाएं, कम AUM की तरफ आप थोड़ा सा आकर्षित हो सकते हैं, ये भी आप देख लें। मनी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इन्वेस्टिंग करते रहें तथा अपनी वेल्थ बढ़ाते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।